आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सारांश तिवारी एक ड्रग एडिक्ट था। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यहां पर प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी। क्या बात कर रहे हो आप? ये डरक फर्क नहीं है। ये बाबा जी का भभूति है जो हम खुद देते थे बालक को, ताकि उसे किसी की नजर ना लगे। अगर वो बेचारा ये भभूत अपने पास रखता तो आज सबकी बुरी नजर से बचा हुआ होता ना वो। नारकोटिक्स ऑफिसर को ड्रग्स और भभूत का फर्क बताएंगे आप? एक बार फिर से सोच लीजिए, अगर आपने ये अपने बेटे को दिया है ना, तो आप भी जेल जाएंगे। आप अच्छी तरह ये जान लीजिए कि कोई कुछ भी कहे, हम ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमारे बालक में कोई ऐब था। आशीष तिवारी, तुम्हें ऑफिशियली कस्टडी में लिया जाता है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरे पर आशीष क्यों? इसका क्या लेना देना इन सबसे? अभी तो कई चेहरों से नकली नकाब हटने बाकी हैं। फिलहाल तो हम इन्हें पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। नहीं आशीष, क्यों? ये केस अब एनसीबी के अंडर में। किसी ने भी कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की तो उसे भी उठा के अंदर कर दिया जाएगा। अरे पर हमारी बात तो समझिए। अरे पर नहीं, कुछ नहीं किया है। चलिए। नहीं। मैं तैयार हूँ। आशीष क्यों? अरे क्यों पर? चलिए। कुसुम जी संभालिए अपना। आशीष को लेकर। कुसुम तो रो का ही रही है? अरे घर में दो पुड़िया कोई भभूत मिल जाने से कोई अपराधी हो जाता है का? तो काहे घबरा रही है? आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइएगा। हम कुछ ना कुछ करेंगे ना। आपको यहाँ पे खुद आने की जरूरत नहीं थी। वैसे भले ही आप इस ड्रग रैकेट के सरगना हैं, आपकी परछाई तक को कोई छू नहीं पाएगा। आप पर तो हमको पूरा पूरा भरोसा है। बस ये समझ लीजिए कि अपनी तसल्ली के लिए आ गए यहाँ पर। चिंता मत कीजिए। मैडम जी, आशीष तिवारी की गिरफ्तारी हो गई। नेताजी, इस वक्त एडवोकेट आशीष तिवारी के घर पर रेड पड़ रही है। ड्रग्स उसी के घर से मिलेंगे। उसका भाई तो मर गया, लेकिन आशीष तिवारी को इस ड्रग रैकेट का किंग पिन नहीं, ओ नेताजी को शायद समझ में ना आए। किंग पिन सरगना। हाँ, आशीष तिवारी को इस ड्रग रैकेट का सरगना साबित करने के लिए मेरे पास काफी सबूत है। आप चिंता मत कीजिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। अब आप मुझे थैंक्स मत बोलिएगा। ये मैं आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही हूँ। क्या बात है वकील साहब, जोश ठंडा हो गया क्या? पूछोगे नहीं यहाँ क्यों लाए हैं? चलिए, तुम्हारे इस सवाल का जवाब हम दे देते हैं, बाकियों का तुम दे देना। इस कार को तो पहचानते ही होंगे। तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। कुछ समय पहले प्रयागराज में जो ड्रग्स की रेड हुई थी, उसकी वीडियो फुटेज है। और अगर इस आदमी को ध्यान से देखो तो ये वही शेरवानी वाला आदमी है जो और कोई नहीं बल्कि सारांश तिवारी है। पुलिस और एनसीबी का कहना है इन सब में तुम और तुम्हारा भाई मिले हुए हो। कोई सफाई देना चाहोगे आशीष तिवारी? बात करनी है मुझे मैत्री से बात करनी है। नशेड़ी बोल रहा है, फिर से बोल रहा है नशेड़ी। हम किसी बौछार से नहीं डरते। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, सच तो दिखा के रहेंगे आज। इतना भी अकल नहीं है, मातम का घर है, मातम का। अगर इतनी हिम्मत है तो जाओ ना उस चंडाल वसुंधरा राठौड़ के घर, जाओ दिनेश मिश्रा पुलिस वाले के घर, जाओ जाके दिखाओ हमें, जिन्होंने हमारे बच्चों के खिलाफ फर्जी इल्जाम लगाए हमारे बच्चों पे।
और ये तो उस नशेड़ी की बीवी है। चलो। मैडम आपकी शादी धोखे से एक नशेड़ी के साथ करा देगी, कैसा लग रहा है आपको क्या बताइए? आप इस नशेड़ी परिवार के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी? क्या पुलिस कंप्लेंट करेगी? मैत्री जी बताइए, क्या कहेंगी? ऐसा बताया जा रहा है कि आशीष तिवारी आपके दोस्त का उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। क्या बताएंगे आप इस रिश्ते के बारे में? आप क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? आशीष तिवारी आपके दोस्त थे, उन्होंने आपको धोखा दिया, कैसा लग रहा है आपको? क्या आशीष तिवारी घर की बड़ी बहू भी आपकी दोस्त है? आशीष तिवारी को कितने साल की सजा होनी चाहिए? अरे इन लौंडिया की तरह चुटिया बांध के अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है का? निकल यहाँ से। अरे ये क्या किया आपने? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मीडिया वालों को धक्का देंगी? अरे अपने बेटे की तरह नशे का शिकार हैं आप। नशा नशा लगा रखा है, कैसे कैसे कर सकते हैं आप मीडिया को? फौजी शांत हो जाइए। भाई साहब आप मैं कोई नशा नहीं करता। क्यों ले रहे हैं आप लोग मेरा ब्लड सैंपल? सारांश के ड्रग्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। आप लोग अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरा भी। चुप, एकदम चुप। दलीलें कोर्ट में देना वकील साहब। मेरी इस जेल में झूठ और सच का फैसला तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, बल्कि ब्लड रिपोर्ट से होगा। दिनेश अंकल, आप तो मुझे कब से जानते हैं। आपको मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैं ड्रग्स करता हूँ? बताइए ना अपनी टीम को प्लीज। कभी डीएसपी दिनेश मिश्रा, कभी दिनेश अंकल। इतनी तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। देखिए, इससे कहिए कि कॉपरेट करें, वरना मुंह खुलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। आशीष, ये एनसीबी का केस है और तुम्हारी कार ड्रग डील में यूज हुई है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि तुमने ड्रग्स नहीं लिए हैं, तब तक तुम्हें एनसीबी के सभी सवालों का जवाब देना होगा। तो मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, पर आप लोग मुझे यहाँ ऐसे रोक के नहीं रख सकते। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं मुझे ये तक नहीं पता। इतनी सी बात नहीं समझ आ रही आप लोगों को? परिवार की चिंता तो तुम करते हो, जानता हूं मैं। अपने भाई की खातिर मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। परिवार की चिंता। मैंने मैत्री को कोई धोखा नहीं दिया अंकल। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए मेरा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे नहीं पता था सारांश के ड्रग्स के बारे में। जैसे आपको अपनी बेटी की फिक्र है, वैसे ही मुझे मेरे परिवार, मेरे बीवी बच्चे की फिक्र होने का पूरा हक है। मुझे मेरे राइट्स पता है। वहां तो मैं निकल के रहूंगा। मैं पानी लाऊं तुम्हारे? नहीं नहीं, ठीक हूँ। ये तुम्हारा कैमरा बेटा, ठीक हो ना? देखा आप लोगों ने, इस परिवार पे आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जो अपना सब कुछ खोकर भी आपके सामने खड़े हैं, आपसे पानी पूछ रहे हैं।